ॐ नमः शिवाय। डिम्ब डिम्ब डमरू पाणौ सदा यस्य वै भुं 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 गत सर्वजाल हृदयं घं घं च घण्टारवम्। बम बंकत बम बम बहनम कारुण्य पुण्यात् परम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भम भम भंकत भम भम नयनम शिवं शंकरम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। यावत तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामीकरम चामरम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यावत रावण राम राम रमणम रामायणे सूयता। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तावत भोग विभोग भोगमतुलम योगायते नित्यसा। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। गिरिजा
यस्याग्रे त्राट त्राट टुट टुट ममलम टम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 मं कंक 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय डंस डंस डुडंस भूपकं भूयनालम भूपकं भूयनालम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ध्यायस्ते विप्रगाहे सबसति सबला पातु वह चंद्रचूड़ा पातु वह चंद्रचूड़ा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गिरिजा शंकर नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गिरिजा शंकर नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गिरिजा शंकर नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय गिरिजा शंकर नमः शिवाय हम बम बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय धात्रं भस्मसितं सितं च हसितं हस्ते कपालं सितं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय खट्वांगं च सितं सितश्च वृषभा कर्णे सिते कुण्डले कर्णे सिते कुण्डले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगावेन सिता जटा पशुपतिश्चन्द्र सितो मूर्धनि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सोऽयं सर्वसितो ददातु विभवं पापक्षयं सर्वदा इस चराचर जगत के नाथ बाबा विश्वनाथ जम्मू कश्मीर जिनकी पावन कथा स्थली
विश्राम स्थली और तपस्थली तीनों भगवान शंकर की। भगवान शंकर ने यहां पर कथा भी कही है, विश्राम भी किया है। कथा अमरनाथ जी में, विश्राम शिवखोड़ी शिवखंडिता में, और तप स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी के रूप में शंकराचार्य श्रीनगर में। इसलिए भगवान शंकर की ये कथा तप और विश्राम स्थली है। ऐसे पवित्र पावन पतित पावन धरा पर हम सब ने जन्म पाया। इस मिट्टी के कण कण से भगवान शंकर की सुगंध आती है महाराज। विश्व पर्यंत कहीं चले जाओ, लेकिन जैसी मिठास यहाँ के जल में और जैसी शीतलता यहाँ की मिट्टी में है, वैसी पूरे विश्व में कहीं नहीं महाराज। भागीरथी गंगा जी से अधिक शीतल और मीठा जल हमारी नदियों का, भागीरथी गंगा से भी अधिक। इस मिट्टी में कण कण में भगवान शंकर का स्पर्श है महाराज। कैसे दुनिया में कहीं चले जाओ, चोट लग जाए तो मिट्टी लगाने पर जलन डालती है, हमारे जहां चोट लग जाए मिट्टी लगाओ महाराज, ठंडक मिलेगी। ऐसे कण कण में व्याप्त भगवान शंकर की गोद में बैठ करके हम सब कथा सुन रहे महाराज। इसलिए आप सबके लिए गोस्वामी जी की एक उपमा कहता हूं। आप सब बड़े बड़भागी हैं, बड़ा भाग्य जिसका, बड़ भाग्य, छोटा मोटा भाग्य नहीं, बड़ भाग्य। भगवान शंकर मां पार्वती की गोद में बैठ करके जो कथा सुने वो बड़ भाग्य। और जो उनकी गोद, उनकी क्रीड़ा स्थली में जन्म ले, समझ लो वो उन्हीं का पुत्र है या उन्हीं की बेटी है। इस बात में लेश मात्र भी कोई संदेह नहीं महाराज। आज कथा के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। एक बार की बात है, इस सृष्टि में कुछ ना था महाराज। एक परम पुरुष इस सृष्टि में थे, सब और देखें, इस सृष्टि में था ही नहीं कुछ। जैसे बादल नीला, वैसा नीला महापुरुष परम पुरुष इस सृष्टि में अकेला, और अकेला पुरुष ने क्या किया, योग ध्यान में, माने कोई तपस्वी तप कर रहा हो, ऐसी तपस्वी की तरह आसन लगा करके बैठ गए और तपस्या कर रहे हैं महाराज। अभी तक उनका कोई नाम नहीं है। कौन है ये नीले रंग का बस शांताकारम है। इसका स्वरूप कैसा है, ये शांत रहता है, ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, बस एकदम शांत योग मुद्रा में बैठ करके ध्यान लगा रखा है और कोई नहीं। वो मेघ वर्णम शुभांगम, वो मेघ वर्ण का परम पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है महाराज। तपस्या करने लगा, और जैसे तपस्या की महाराज, उसके रोम रोम से स्वेद झरने लगा, पसीना झरने लगा महाराज। ऐसा पसीना, उस पसीने में जहां तक सृष्टि की कल्पना की जा सकती, वो सारी सृष्टि उसके पसीने में जल विलीन होगी महाराज। ना जाने अनंत वर्षों तक उसने तप किया, और जब तप के बाद विश्राम करना चाहा तो उसी
जल थल रूपी सृष्टि में वो सो गए। अब जल को कहा जाता है नार। जल को क्या कहते? नार। और घर को कहते अयन। जिसने जल में शयन किया उसको कह दिया ये नारायण है। ऐसे नारायण नाम भगवान का प्रसिद्ध होता है। लेटे अनेकों वर्षों तक शयन किया है, सोए तो नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी देखे कोई दिखे ना, अनेकों वर्षों तक अपने मूल को खोजने के लिए कमल की नाल से नीचे चलना शुरू किया। लाखों वर्षों भटकते रहे महाराज, मूल का पता न चला। आकाशवाणी हुई। उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। कितने? 5। हे पंचानन, यदि तुम्हें अपना मूल चाहिए तो तपस्या करो, तपश्चर्या करो महाराज। ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो एक दिन सामने क्या देखा? उनका मूल स्वरूप नारायण है। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक भेद उत्पन्न हो गया है कि मैं पहले आया हूं, नारायण बाद में। तो नारायण से बहस करने लगे महाराज, बड़ी बहस करे खूब। और बहस यहां तक बढ़ गई कि दोनों में युद्ध छिड़ गया। अंत में निर्णय हुआ, तुम भी बलवान मैं भी बलवान, हम युद्ध ही करते रहेंगे तो ये सृष्टि ये सृजन कैसे होगा? ऐसा करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे कहा ही दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ रूप में लिंग प्रकट हुआ, जिस लिंग का ना कोई आदि देख सकता ना कोई अंत देख सकता। अब वो लिंग साक्षात परब्रह्म है, वो अग्नि स्तंभ साक्षात परब्रह्म है। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया और ऊपर की तरफ गए। नारायण ने शूकर का, सुअर का, बारह का रूप बनाया और नीचे की तरफ गए महाराज। अनंत वर्षों तक ऊपर जाते रहे ब्रह्मा जी, नारायण नीचे जाते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी क्या देखते? एक केतकी का पुष्प ऊपर से गिरते गिरते आ रहा महाराज। पुष्प को पकड़ा, पूछा कब से, कहां है इसका अंत, तू कब से गिरा है? उसने कहा अंत का तो पता नहीं, लेकिन लाखों लाखों वर्षों से बस गिर ही रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू मेरा मित्र है, मुझे तुझसे एक सहायता चाहिए। मेरा प्रतिस्पर्धा नारायण से है, मैं नारायण के पास जब जाऊं तो तू कहना इसने मुझे ऊपर से लाया है पकड़ करके, इसने अंत ढूंढ लिया। तो पहुंचे नारायण के पास, दोनों जब मिले वापिस आए तो केतकी का फूल ब्रह्मा जी की झूठी गवाही देता और नारायण ने उस बात को मान करके ब्रह्मा जी को ही प्रणाम कर दिया कि ठीक है भाई तुम ब्रह्म। तभी उसी समय उस अग्नि स्तंभ से महेश्वर भगवान प्रकट भये। परब्रह्म, जिन परब्रह्म को भगवान सदाशिव कहा जाता है, वही सदाशिव भगवान श्री राम जी है। वही राम जी श्री कृष्ण है। तीनों में भेद नहीं कोई महाराज। एक बात आपसे कहूं, ये तो चलो शिव पुराण की कथा है, तो जो परब्रह्म प्रकटा उसको मैंने महेश्वर कहना पड़ा। यदि रामायण की कथा होती तो मैं राम कहता, यदि भागवत होती तो मैं कृष्ण कहता, यदि विष्णु पुराण होता तो मैं नारायण कहता। परब्रह्म प्रकटा है, जिस परब्रह्म को हम अलग अलग नाम से कहते हैं। उस परब्रह्म का जो पहला नाम, जो परिचय सूचक सबको मिला, वो मिला कि मेरा नाम ओम है। क्या नाम मेरा? ओम है। वही शंकर है, वही शंकर ही नारायण है, वही नारायण ही शंकर है, वही राम ही कृष्ण है, वही कृष्ण ही राम है, वही राम ही शंकर है, वही शंकर ही राम है। कैसे? जैसे आपका एक लड़का है, अब जो मां है
वो उसको क्या कह के पुकारेगी? मां के लिए वो क्या है? बेटा। और पत्नी के लिए बेटा है, पत्नी के लिए पति है। बहन के लिए पति नहीं है, भाई। वैसे वो परब्रह्म शैव सिद्धांतों का उस पर चलने वालों के लिए शंकर है, वैष्णव सिद्धांतों पर चलने वाले के लिए वो साक्षात नारायण राम कृष्ण है, परब्रह्म एक ही। जैसे एक ही आदमी किसी का जीजा, किसी का फूफा, किसी का पोता, किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का ताया, किसी का चाचा, किसी का शत्रु, किसी का मित्र, वैसे वो भेद है ही नहीं महाराज। शंकर और राम और कृष्ण जी अलग है ही नहीं। ये तो हम छोटे छोटे मतवादी लोग भगवान को बांटने में लगे हैं। उसी परब्रह्म का मन करता है कि मैं धनुष बाण लेकर अवतार लूं तो वो राम बन जाते। उन्हीं का मन करता है कि मैं कैलाश पर तपस्या करूं तो वही शंकर बन जाते। इसलिए आज के बाद कभी बुद्धि में भेद मत पालना कि ये अलग अलग है कोई। तो वही परब्रह्म राम कृष्ण नारायण शिव दोनों के सामने प्रकट भाई। हे पंचानन ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है और झूठ बोल करके तुमने अपराध किया है। उसी समय महेश्वर को क्रोध आया। महेश्वर की भृकुटी में से एक महेश्वर के समान परम बलशाली रुद्र प्रकट हुआ और वह रुद्र भैरव कहलाया। भैरव ने उसी समय ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। कौन सा सिर काटा? जिस सिर से झूठ बोला था कि मैं पहले ऊपर गया, वही सिर काट दिया। महेश्वर ने केतकी के पुष्प की ओर देखा। अरे झूठी गवाही देता है, आज के बाद तू कभी मेरी पूजा में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, तू शिव पूजा में वर्जित रहेगा। केतकी, हे ब्रह्मा, तुमने बड़ा बनने के लिए शल का प्रयोग किया है। मेरा शाप है तुम्हें, आज के बाद किसी पूजन में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन तभी नारायण ने उस परब्रह्म की स्तुति की। प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधे नवम नावांतरम इति प्रणवम वै विदुर्बुधः। विद्वेश्वर संहिता के 17वें अध्याय का 4था श्लोक क्या कहता है? प्रणव का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ क्या है? आज से पहले नहीं सुना होगा कि ओम का अर्थ क्या है। ओम 3 शब्दों का मिलन है। वो तीनों क्या? अगर उन्हें प्रणव के शब्द रूपी संज्ञा से समझना हो तो प्र का अर्थ है प्रकृति। प्र का क्या अर्थ? ये पूरी प्रकृति, उस प्रकृति से उत्पन्न संसार, ये प्र का अर्थ है महाराज। प्र। अब नव का क्या अर्थ है? नव है नाव। प्रणव माने ओम कौन सी नाव है जो हमें इस संसार रूपी भव सागर महासागर से पार लेकर जाती है, उसको प्रणव कहते हैं। प्रकर्षेण नयेत युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः। प्र से प्रकर्षेण, न से नयेत, वह युष्मान मोक्षम इति वह प्रणव। अर्थात जो ओम का उच्चारण करने वाले शिखा सूत्रधारी संध्योपासन निष्ठ ब्राह्मण को जबरदस्ती पकड़ करके भगवान के चरणों में पहुंचा दे, उसको ओम कहते हैं। उस शब्द को ओम कहते हैं। अब भगवान शंकर ने जिस समय ब्रह्मा जी को सृष्टि की आज्ञा दी है, भगवान ने ही 7 सप्ताह में जो 7 बार है ना, 7 बार होते हैं, उन 7 बारों के एक एक बार के एक एक प्रधान देव को नियुक्त किया है। जैसे पहला बार कौन सा है? रविवार। तो रविवार का देव किसको नियुक्त किया? सूर्य भगवान को।
सूर्य साक्षात नारायण है महाराज। श्री सूर्य नारायण भगवान की। और सूर्य किसका प्रतीक है? आरोग्य का। जो रविवार को सूर्य भगवान को जल अर्पण कर सूर्य नारायण को प्रणाम करे वो हमेशा बीमारियों से मुक्त रहता है। और भगवान महेश्वर सदाशिव ने किसको रविवार का प्रधान देव बनाया? सूर्य नारायण। अब दूसरा बार कौन आया? शक्ति बार। अब शक्ति बार का प्रधान किसको बनाया? सोम। अब सोम किसका प्रतीक है? संपत्ति का। जो सोम शक्तिवार को सोम का, चंद्र का ध्यान करके पूजन करे उसके पास कभी संपत्ति समाप्त नहीं हो। तीसरा बार कौन सा? कुमार दिन। अब ये कुमार दिन का प्रधान किसको बनाया? साक्षात भगवान शंकर जी का ही पुत्र है और धरती माता का पुत्र, धरती से उत्पन्न मंगल भौम कुमार दिन का प्रधान मंगल को बनाया जो व्याधियों का नाश करता है। विष्णुवार का स्वामी बुध को बनाया। क्षमा, बुधवार। विष्णुवार का स्वामी बनाया बुध को। और बुध पुष्टि का प्रतीक है, पुष्टि का। ऐसे ही ब्रह्मा के बार का प्रधान बनाया बृहस्पति जी को और बृहस्पति जी आयु का प्रतीक है। बृहस्पति जी का पूजन बृहस्पति को करने से आयु में वृद्धि होती महाराज, ऐसा शिव पुराण में लिखा। ज्योतिष भृगु संहिता के हिसाब से अलग है लेकिन शिव पुराण में व्यास जी ने अलग व्याख्या की। उसके बाद इंद्रवार का प्रधान बनाया दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को। शुक्र। और एक बात आपसे कहूं महाराज, भले ही बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं लेकिन ज्ञान में शुक्राचार्य बृहस्पति से कहीं ऊपर। बृहस्पति जी ने पूरे जीवन अनुसंधान तपस्या की लेकिन मरे हुए को जीवित नहीं कर पाए, लेकिन शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या से अनेकों बार मरे राक्षसों को जीवित कर लिया। इतने विद्वान। आगे बृहस्पति जी ने अपने पुत्र को उनसे ये संजीवन विद्या सीखने भेजा था। इसकी कहानी कहूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। उसके बाद अंतिम बार यमवार का प्रधान बनाया शनिश्चर को, जिसको शनि कहते हैं। और शनि किसका प्रतीक है? शनि के पूजन से मृत्यु का निवारण होता महाराज। ऐसे करके 7 दिनों की स्थापना करी। एक बार नारद जी के मन में भ्रम हो गया है। जब काम ने नारद जी की समाधि को भंग करना चाहो तो नारद सबको अपना अहंकार दिखाते, तो तब नारद जी के अहंकार को शून्य करने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव पुराण की कथा कही थी, जिस कथा को अब सूत जी शौनकादिक मुनियों को कही। 88,000 मुनि अब कथा को सुने। ब्रह्मा जी का वो कमल से नीचे आना, दोनों में विवाद होना, उसके बाद भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी का सृष्टि करना, लेकिन सृष्टि हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सिर्फ पुरुष पैदा करे। भगवान का स्तवन किया तब पहली बार भगवान ने अपनी शक्ति आह्लादनी स्वरूप को 1 से 2 में किया और अर्धनारेश्वर स्वरूप में साक्षात शिव और शिवा का प्राकट्य हुआ। और तब जाकर के शिवा की शक्ति से ब्रह्मा जी को स्त्री पैदा करने का बल मिला और तब जाकर के प्रकृति आगे चली महाराज। शिव की ही शक्ति स्वरूपा में तीनों देवों की पत्नियां मां सरस्वती, मां काली, मां लक्ष्मी जी विराजित हुई। तीनों देवियां भी एक ही हैं, अलग नहीं। और हमसे ज्यादा इस बात को कौन जानता होगा? हम तो ऐसे नहीं कहते ये मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां काली। हम क्या कहते हैं? जय हो वैष्णो माता। एक हम नहीं कहते ना वहां पे जाकर। हम कोई पूछे हमसे कहाँ जा रहे हो? माता लक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती के दर्शन करने। हम क्या बोलते हैं? कहाँ जा रहे हैं? माता वैष्णो। तो हमसे ज्यादा इस बात को कौन समझेगा? ये अलग नहीं है। ऐसे ही नारायण और शिव अलग नहीं है, इस बात को भी समझो।
यदि अकेले शिव ने शिव खंडिता धाम में रहना होता तो अकेले रहते। अनेकों जगह, महाकालेश्वर में महाकाल एक अकेले, काशी में विश्वनाथ अकेले, कहीं मल्लिकार्जुन अकेले, सब जगह अकेले। लेकिन यहां पे कैसे है महाराज? पार्वती जी के साथ बैठे हो और ऊपर ठाकुर जी को बिठा रखा है साथ में। इधर देखो जा इधर देखो, है दोनों एक ही, सेम कनेक्शन। इधर लक्ष्मी नारायण को बिठा रखा है, इधर देख लो एक ही बात है, जिधर मर्जी माथा टेक लो घूम के। इसलिए दुनिया में इससे प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं मिल नहीं सकता शिव खोड़ी को छोड़ करके कि नारायण, शिव, राम, कृष्ण ये सब एक है हमारा। ये केवल शिव खोड़ी की सुंदरता है, केवल शिव खोड़ी में। और पूरे भारत को मैं इस कथा के वीडियो के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, जिस किसी को प्रत्यक्ष भगवान के सब रूपों को एक स्वरूप में विलय होता देखना है, वो शिव खोड़ी आ गया। पूरे भारत में अपने आप में विचित्र एक स्थल जहां भगवान शिवलिंग रूप में स्थापित नहीं है। यहां भगवान लिंग रूप में नहीं है महाराज, यहां भगवान साक्षात मूर्तिमान विग्रह स्वरूप में बैठे हैं। विग्रह स्वरूप में। कैसा विग्रह? जैसे बांके बिहारी मंदिर में बांके जी बैठे हैं साक्षात। लिंग तो कोई बनाता है, कोई स्थापना करता है, जहाँ स्वयं निकल जाता है, प्रकट होता है स्वयं वो। लेकिन स्वयं भी नहीं है, स्थापित भी नहीं है। शंकर जी चल करके स्वयं यहाँ बैठे हैं और बैठ करके अपने मूर्ति स्वरूप को प्रकट किया है महाराज। इसलिए ये शिवलिंग नहीं है, ये साक्षात शिव का श्री विग्रह है महाराज। अपने आप में दुनिया में सिर्फ एकमात्र इकलौता देवस्थान शिव खोड़ी है महाराज, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो मैंने अपने अनुभव किया, मैंने जो अपने गुरुओं से बुद्धि पाई है, उस बुद्धि से तर्क वितर्क करके देखा। मैं बड़ी देर मैंने विद्वानों से पूछा ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, और मेरी बुद्धि ने जो उत्तर दिया वो ये उत्तर दिया, ये शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग होता तो अकेले होता महाराज। ये तो हमारे बोले बाबा मूर्तिमान विग्रह स्वरूप में यहाँ पर बैठे हैं और पूरी पंचायत लगा करके रखी है सामने। सब देवताओं को खड़ा किया, सब देवता भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। सप्तऋषि सामने, शेष नारायण सामने, बासुकी सामने, सुदर्शन चक्र दंडोत प्रणाम की मुद्रा में चहु और अपनी परिक्रमा से भगवान शंकर को मानो उनका स्तुति वंदन कर रहा हो। श्री ठाकुर राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, श्री हनुमान जी मानो शंकर जी को देख करके अपने मन ही मन आनंदित होकर के लाखों स्तुतियों का गायन कर रहे हो। गणेश जी ऊपर बैठ करके मानो भगवान शंकर से पीछे हो रहे हो कि हे ठाकुर, तुमने मुझे प्रथम पूज्य बनाया, लेकिन आज मैं द्वितीय पूज्य बनूंगा, तुम प्रथम पूज्य बनो। पहले तुम्हारी पूजा, फिर मेरा ध्यान किया जाएगा। स्कंद जी नीचे बैठ करके अपने माता पिता के प्रति पुत्र के धर्म को निभाते हुए शंकर जी के मानो चरण दबा रहे हो महाराज। ऐसी स्थिति में बैठे जो मैंने अनुभव किया, आपका पता नहीं, मैंने अनुभव किया। इस स्थान की पवित्रता को, शिव खंडिता को फिर कोई खंडित ना करे, इसलिए भगवान शंकर की आज्ञा से माता पार्वती का वो प्रलंकारी स्वरूप खप्पर वाली कालिका रूप में मानो उसके द्वार पर अंग रक्षक बन के खड़ा हो कि कोई भी शक्ति इसके भीतर मेरे रहते आ नहीं सकेगी। जो आएगी मैं काली उसका काल बन करके नाश करूंगा। ऐसे स्वरूप में महाराज, ऐसे सुंदर स्वरूप। पूरे भारत को मेरा निमंत्रण है, यदि किसी को भगवान शंकर के साक्षात मूर्तिमान विग्रह को समस्त देवताओं सहित उनका स्तुति वंदन करते, उनका रक्षण पोषण करते, उनकी सेवा, उनकी स्तुति, उनका पूजन, उनका अर्चन, उनका स्वयं अभिषेक करते श्री गंगा जी को देखना है तो शिव खोड़ी में आओ महाराज, साक्षात दर्शन। ऐसा ये दिव्य स्थान। और मैं एक बात कहूंगा आपसे,
मैं जिस स्थान के एक बार दर्शन करता हूं ना, मैं फोटो नहीं खींचता, ना ही वीडियो बनाता हूं। मैं इसके विरोध में हूं। मैं उस स्थान की वीडियो यहां बनाकर लेके जाता। जब शिव खोड़ी आने का आनंद हो, अरे फोटो देख के फीलिंग थोड़ी आती। किसी का बेटा फॉरेन में हो तो फोटो को गले से लगा लेगा तो ठंडक पहुंचेगी महाराज? नहीं, जब तक बेटा गले से ना लगे। ऐसे जब जहां से जाएंगे महाराज, जब कभी शिव खोड़ी का ध्यान आएगा तो आंखें बंद करके इसी अनुभव को याद करूंगा महाराज। ऐसे लगेगा साक्षात शिव खोड़ी के बीच में, शिव खंडिता गुफा के बीच में विराजित होकर भगवान की पंचायत के दर्शन कर रहा। ऐसा अनुभव करो। अब पता नहीं मुझे ऐसा अनुभव कैसे हुआ, ठाकुर जी जाने, ये जाने। अब मैं ये भी नहीं जानता कि दर्शन मैंने किए हैं या इन्होंने करके मुझे करवाए। अब मैं ये भी नहीं जानता कि मैंने ऐसा अनुभव अपनी बुद्धि बल से किया है, जहां मैं तो मात्र तुच्छ पतित हूं। इन्होंने अपनी दृष्टि मुझे दी कि मेरी दृष्टि से देख, अतुलित बलदामम की दृष्टि से देख, बुद्धिमताम वरिष्ठम की दृष्टि से देख। देख ध्यान से इस पंचायत को। एक एक देवता सिद्ध मुनि तुझसे कुछ कह रहे हैं कि तू ऐसे करके समाज में इसकी व्याख्या करना, ऐसे इस शिव खंडिता धाम को रखना। सावन का महात्म क्या है? ये सावन का महात्म है। शिव के वाचन को, शिव के कथन को, शिव की स्तुतियों को, शिव के बंधन को स्वीकार करना, सुनना, ये है। अरे नाचना गाना टीवी में देखेंगे बड़ा, रोज कोई ना कोई फिल्म लॉन्च हो रही, कोई ना कोई गीत निकल रहा। हम वो गाते हैं ना, याद आ रहा है मुझे आज। याद आ गया मुझे अभी। मतलब हम कमरे में बैठ के कुछ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे कुछ हो जाता है। 5 भजन हमने 5 दिन से तैयार कर रखे, एक भी नहीं गाया जाए, और वो पता नहीं कहाँ से दिमाग में आए हैं। क्या हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, 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 ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी।
बात में मात पिता को हो, बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को, बात बात पे मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, हाँ खेचातानी, खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, हाँ मनमानी। मनमानी, अरे जिसके हाथ में होगी लाठी हो, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, हो हंस चुकेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, सकल जुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे, अजय मन होंगे, चोर उच्चके नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे, निर्धन होंगे, जो होगा लोभी और भोगी हो, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौवा
मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। हाँ मधुशाला, हाँ मधुशाला। और पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। राम जी ने भी विरोध किया है। अरे कैसा कन्या दान पिता ही हो, कैसा कन्या दान पिता ही, कन्या का धन खाएगा, हंस चुकेगा तिनका, कौआ मोती खाएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हाँ कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा, हाँ कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा। हमको दुनिया को नहीं सुधारना, अपने आप को सुधारना। हम सुधरेंगे, दुनिया ऐसे सुधर जाएगी। देखो पहले दिन में आया, एक मजे की बात बताता हूं। मैं बड़ा उर्दू पुण्य तिलक करता हूं ऐसे करके, श्री रामानंदी तिलक करता। इनको पता नहीं क्या सूझी। अब देखो आज ये सब तिलक करके बैठे, फैशन चल पड़ता है, जैसा हम करे दुनिया करने लगती है। जैसा आपका चरित्र होगा दुनिया आपको फॉलो करेगी महाराज, दुनिया मानेगी इनके घर की बेटियां महाराज आहा जगदम्बा की तरह पवित्र है। दुनिया भी आपके पद चिन्हों पर चलना शुरू करेगी, आपको फॉलो करेगी महाराज। और फॉलोअर फेसबुक इंस्टाग्राम के नहीं होते काम के, फॉलोअर वही है जो हमारी रियल लाइफ में, हमारे जीवन में फॉलोअर हो महाराज। आपको कह सकता हूं आप मुझे 2 4 5 फॉलो करो तो यू आर माई फॉलोअर्स। ये तो सोशल मीडिया वर्चुअल वर्ल्ड है, काल्पनिक दुनिया, और इसमें प्रेम, इसमें फॉलोशिप भी काल्पनिक है, टेम्पररी है, आर्टिफिशियल है महाराज। हाँ इसलिए निवेदन करूं, कथा में यह आवश्यक नहीं कि क्या सुना, कितना ज्ञान सुना, क्या सीखा, सीख करके क्या मैंने अपने आप को वैसा किया। हम सीता जी को मानने वाले, हमारी आदर्श सीता जी है, हम राधा रानी को मानने वाले, हम गौरांग को मानने वाले हैं। हम कोई अमेरिका से थोड़ी, वो करे अमेरिका वाले नंगे मुंगे लोग जो करना है, हम उनके जैसे थोड़ी हो सकते हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि परिवार क्या होता है, पुत्र क्या होता है, पुत्री क्या होता है। वो तो एक आदमी 10 15 20 शादियां करता महाराज, आज इसको छोड़ा, इसके साथ लिव इन में रहते हैं, अभी तो बिना शादी के रहते हैं महाराज। और हमारे भारत में भी रहना शुरू कर दिया बच्चों ने। इन सब से अपने परिवारों को बचाओ महाराज, क्योंकि धर्म का, कल्याण का मार्ग बड़ा कष्टकारी है। इसमें बड़ा सद करके, बड़ा सत्व से, तप से चलना पड़ता है महाराज। धर्म पथ पर चलने वाला तो कोई एक माँ ही सूरमा वीर पैदा करती है महाराज। जननी जने तो भक्त जन, जा दाता या सूर, वरना जननी बांझ बली, व्यर्थ गवावे नूर। वरना बांझ अच्छी, जो नालायक बच्चे बेटियां पैदा करने, उससे तो बांझ अच्छी तुम, ऐसे कलंक लगाएगा तुम्हारे ऊपर। और पैदा करना है तो कोई परम भक्त, कोई वीर सैनिक योद्धा पैदा करो महाराज। कोई आपके कुल की इज्जत को बचाने वाली बेटी पैदा करो, कलंक लगाने वाली नहीं महाराज, वो नहीं चाहिए। ठाकुर जी से मांगा करो, भैया दोगे हे ठाकुर जी, देना तो अच्छा देना, कुछ नहीं देना तो सड़ा हुआ फल मत देना, हमें नहीं चाहिए। आजकल तो शहरों में ये हो रहा है,
पता नहीं कितनी मिन्नतें करके कहां कहां नहा धो के कहां कहां से तावीज वो बंधवा करके वो जंतर मंत्र डलवा करके फांडे वांडे करवा करके उपाय जब अनुष्ठान करवा करके पुत्र मांगा। पता चला पुत्र कॉलेज गया, कॉलेज से वो इंजेक्शन लगाना सीखा, मर गया महाराज जवानी। इससे तो ना होता। कितनी कष्ट से उसको पाला, कितने पैसे खर्च किए, उससे प्रेम बढ़ा और तब वो बीच जवानी बुढ़ापे में छोड़ के गया। ना होता तो पता रहता कि सिर्फ ठाकुर मेरा पुत्र है या ठाकुर मेरा पिता है, इसके सहारे दुख नहीं होता, जीवन व्यर्थ ना होता हमारा, हम ठाकुर जी के शरणागत हो जाते महाराज। इसलिए निवेदन करूं, ठाकुर जी से मांगना है तो ऐसा। अब थोड़ा कथा में स्पर्श कर ले, क्योंकि समय भी अपनी गति की ओर अभी है, समय 8 बजने को। भगवान के 10 अवतारों के नाम। पहला अवतार है महाकाल का, जिनकी शक्ति है महाकाली। दूसरा अवतार है तार स्वरूप में, जिनकी शक्ति है तारा। तीसरा बाल भुवनेश्वर स्वरूप में, जिनकी शक्ति है भुवनेश्वरी। चौथा षोडश स्वरूप में, जिनकी शक्ति है षोडशी। पांचवा भैरव स्वरूप में, जिनकी शक्ति है भैरवी। छठा छिन्न मस्तक स्वरूप में, जिनकी शक्ति है छिन्न मस्तिका। सातवां धूमबान स्वरूप में, जिनकी पत्नी है, जिनकी शक्ति है धूमावती। आठवां बगला मुख के स्वरूप में, जिनकी आह्लादनी शक्ति है बगला मुखी। नौवां मातंग स्वरूप में, जिनकी शक्ति है मातंगी। और 10वां कमल स्वरूप में, जिनकी शक्ति है कमला। ऐसे ही शिव की अष्टमूर्तियां हैं। पहली शर्व, दूसरी भव, तीसरी रुद्र, चौथी उग्र, पांचवी भीम, छठी पशुपति, सातवीं ईशान, आठवीं महादेव। ये अष्टमूर्तियां हैं शिव की। 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनके नाम सुनो। पहला है सोमनाथ जी का, जहां पर साक्षात चंद्र ने दक्ष के शाप से मुक्त होने के लिए तप किया था। और इसका जो उपलिंग है वो अंतकेश्वर है। 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ इनके उपलिंग भी। नहीं तो मेरा मन था कि सोमनाथ जी के ऊपर कथा सुनाता महाराज, आनंद आ जाता। कैसे प्रकट हो, दूसरे महाकाल कैसे प्रकट हो। अब महाकाल के उपलिंग दुग्धेश्वर है, तीसरे मल्लिकार्जुन, चौथे ओंकारेश्वर, पांचवें केदारनाथ, छठे भीम शंकर, सातवें विश्वनाथ काशी विश्वनाथ, आठवें त्र्यंबकेश्वर, नवें वैद्यनाथ, 10वें नागेश्वर, 11वें रामेश्वर और 12वें घुष्मेश्वर महाराज। अब तो ऐसे काम चला। अब संक्षिप्त में ही मैंने आपसे 12 ज्योतिर्लिंगों का जो नाम है वही कहे। अब इतना समय नहीं, क्योंकि 3 दिवस पहुंचे हैं। मुख्य में श्री पार्वती जी और शिव के पवित्र विवाह मंगल उत्सव के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपने वो जो पोस्टर मेरा निकला था उस पर भी कथा का नाम देखा होगा, शिव शक्ति मंगल कथा, माने विवाह की कथा। विवाह तक तो मैं पहुंच ही नहीं रहा अब तक। अब ये 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद भगवान ने अनेकों अवतार भी लिए हैं महाराज। अब अवतार कौन कौन से लिए हैं? भगवान का एक बड़ा प्रसिद्ध अवतार हुआ भैरव अवतार। भैरव, जिसे काल भैरव भी कहा जाता है, जिसने ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर काटा और ब्रह्मा जी के कपाल को हाथ में लेकर के घूमता रहा। और अंत में वह कपाल, जहां बाबा विश्वनाथ काशी है वहीं पर वो कपाल गिराया था। और भगवान शंकर ने काशी का अधिपति भैरव को नियुक्त किया है। भगवान काशी में भैरव स्वरूप में महाराज साक्षात विराजा करते हैं। ऐसा भैरव जी का भी प्रसंग है। भगवान का नंदी स्वरूप में शिलाद नाम के
धर्मात्मा के घर में प्राकट्य हुआ तो भगवान का अवतार एक नंदी भी हुआ। नंदी के बाद भगवान ने एक बड़ा सुंदर अवतार भैरव अवतार लिया है। और भैरव अवतार ये महाराज ब्रह्मा जी के मस्तक को काटने वाले, ब्रह्मा जी के कपाल को हाथ में धारण करने वाले ये ऐसे भैरव, काल भैरव नाम से विख्यात है। उसके बाद भगवान ने गृहपति रूप में भी अवतार लिया है, जिसमें भगवान ने गृहपति स्वरूप में लीला की। उसके उपरांत भगवान ने यक्ष स्वरूप में भी अवतार लिया। भगवान यक्ष भी बने शंकर जी। यक्ष के बाद भगवान ने दुर्वासा ऋषि के स्वरूप में भी अवतार लिया। दुर्वासा कौन? अनसुईया माता के पुत्र, जिनके 3 पुत्र हुए। पहला चंद्रमा, जिसे देवताओं ने समुद्र में फेंक दिया और बाद में मंथन द्वारा उसी चंद्र को प्रकट किया। दूसरे भगवान दत्तात्रेय, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश का युगल एक साथ अवतार माना जाता है। और तीसरे इनके पुत्र शंकर के अवतार दुर्वासा हुए। शिव पुराण में तो ये कहा है, ब्रह्मा के तेज से चंद्र, नारायण के तेज से दत्तात्रेय भगवान दत्त और शंकर के तेज से दुर्वासा उत्पन्न हुए। ऐसा दुर्वासा भी साक्षात भगवान शंकर के अवतार है। और उसके बाद भगवान ने जिन दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां दान करके इंद्र का वज्र बनवा करके वृत्रासुर का अंत करवाया, उनके पुत्र पिपलाद के स्वरूप में भी शंकर जी ने अवतार लिया। जिन पिपलाद के कारण शनि को ये बंधन है कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक शनि किसी भी बालक के ऊपर प्रभाव नहीं करेगा, केवल पिपलाद जी के कारण। ऐसा वर्णन पिपलाद जी की कथा में आता है। पिपलाद जी के बाद 16 वर्ष तक शनि, क्षमा 18 नहीं 16, पिपलाद जी के बाद जतिनाथ हंस अवतार का वर्णन है। उसके बाद कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन है। उसके बाद महाराज अवधूत अवतार का वर्णन है। भिक्षुवर अवतार का वर्णन है। सुरेश अवतार का वर्णन है। और उसके बाद ब्रह्मचारी अश्वत्थामा भी भगवान शंकर का अवतार है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, ब्रह्मचारी स्वरूप। जब पार्वती ने तपस्या की तो शंकर जी ब्रह्मचारी अवतार में उनकी परीक्षा लेने गए। वो ब्रह्मचारी स्वरूप में भी उनका अवतार है। किरात अर्जुन का जब परीक्षण लेने गए तो किरात एक शिकारी का भेष बनाया, इस रूप में भी भगवान का अवतार है। उसके बाद गंगाधर स्वरूप में भगवान ने जब गंगा जी को धारण किया जटाओं में, तो गंगाधर स्वरूप का भी वर्णन बड़ा सुंदर इसमें कहा है महाराज। और उसके बाद श्री हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन है। भगवान शंकर का सबसे प्रसिद्ध अवतार कौन सा? श्री हनुमान जी का। तो कल से हम श्री हनुमान जी के अवतार की लीला को श्रवण करेंगे। हमारा नहीं कोई भोले तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई भोले तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, तेरे सिवा भोले तेरे सिवा, बाबा तेरे सिवा, तेरे सिवा बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई
बंधु सब रिश्ते नाते, भाई बंधु सब रिश्ते नाते, भाई बंधु सब रिश्ते नाते, भाई बंधु सब रिश्ते नाते। सहारा नहीं कोई भोले तेरे सिवा, सहारा नहीं तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई भोले तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई बाबा तेरे सिवा। हरि हरि। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, कृपा करो माँ आद भवानी, कृपा करो माँ भवानी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, कृपा करो माँ आद भवानी, कृपा करो आद भवानी। किनारा नहीं कोई राम तेरे सिवा, कोई बाबा तेरे सिवा, किनारा नहीं कोई भोले तेरे सिवा, केदारा नहीं कोई भोले तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई भोले तेरे सिवा, हमारा नहीं कोई भोले तेरे सिवा, 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 बाबा तेरे सिवा। बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा रखेंगे मान भारत का, उठाकर धर्म का झंडा रखेंगे मान भारत का। बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, बने हम
पकड़ कर त्याग का झंडा रखेंगे, मान भारत का। पकड़ कर त्याग का झंडा रखेंगे, मान भारत का। बने हम हिंद के योगी धरेंगे, ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी धरेंगे, ध्यान भारत बड़े भाव से कहेंगे। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली। हे ठाकुर तू लाखों परीक्षाएं ले ले, लाखों दुख दे ले, लेकिन मैं भी तेरा भक्त हूं, हिलूंगा नहीं। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली। जलाकर इष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली। बनाकर संत की टोली, करे उत्थान भारत का। बनाकर संत की टोली, करे उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी धरेंगे, ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी धरेंगे, ध्यान भारत स्वरों में तान भारत की, मुखों में आन भारत की। स्वरों में तान भारत की, मुखों में आन भारत की। रगों में रक्त भारत का, नयन में मूरत भारत की। रगों में रक्त भारत का, नयन में मूर्ति भारत की। हमारा जन्म हो सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण। हमारा जन्म हो
हम